यह वीडियो स्पेशली पुलिस के एग्जाम से, एसएससी के कोई भी एग्जाम से, रेलवे के एग्जाम से और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। मैथ की चैप्टर वाइज क्लास है जिसमें मैथ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से पार्ट 3 क्लास है यह। इससे पहले 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस के अपलोड कर दिए गए, उसे एक बार जरूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। यह पार्ट 3 वीडियो, इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एसएससी के कोई भी एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम्स और रेलवे के कोई भी एग्जाम्स के क्वेश्चन बनेगा, आपको 110% बनेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का आपको रेशियो मेथड से और ट्रिकी सॉल्यूशन बताएंगे, जो भी सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है। अगर आप बिगिनर भी स्टूडेंट हैं तो आपको 110% मैथ समझ में आएगा और मैथ को आप सीख पाएंगे। देखिए, इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं जिससे आपका टाइम खराब ना हो और आप देख पाएँ कि आपके किस प्रकार के हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको रेशियो मेथड से और ट्रिक की सॉल्यूशन आपको देंगे। देखिए, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर लेटेस्ट एग्जाम के हैं। अभी हाल ही में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए जो 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ ईपी पुलिस कांस्टेबल, कुछ ईपी असिस्टेंट ऑपरेटर, कुछ ईपीएसआई, कुछ एएलपी, कुछ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इसीलिए यह क्लास पुलिस के कोई भी एग्जाम आप दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल हुई, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और इन सभी प्रश्नों का आपको सोल्यूशन हम बारी बारी से दिखाएंगे। तो देखिए, अब आते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप रीजनिंग का मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए इस सीरीज को देखिएगा। अगर आप मैथ का मिक्स प्रश्नों का चाहते होंगे प्रैक्टिस करना तो उसके लिए इस सीरीज को देखिएगा, दोनों को। और अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये चारों सीरीज रामबाण होगी, ये प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, इन चारों को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो देखिए, लाभ एंड हानि पार्ट ए में हम इससे पहले जो पार्ट 1 और 2 बताए थे उसमें सब कुछ बताए थे, तो उन सभी को हम इसमें नहीं बताएंगे, अब आपको सिर्फ दिखा दिए। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से गूगल की तरफ से, गूगल एडसन पिन आया यूट्यूब की तरफ से, आप लोगों को बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। अब आते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो कोई विक्रेता है, ठीक है। देखिए, यह प्रश्न ईपीपी कांस्टेबल 18/2/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए, यह पार्ट 2 में 29 नंबर क्वेश्चन का बताए थे, कहे थे कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो इसी को हम बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे वस्तु, एक तरफ लिख लेंगे वस्तु और एक तरफ लिख लेंगे मूल्य, ठीक है। तो वस्तु क्या है, तो देखिए 10 रुपये में 6 केले, 10 रुपये में 6 केले, यानी कि 6 केले है वस्तु, और कितने रुपये में, 10 रुपये में। फिर उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है, तो वस्तु कितनी है, वस्तु है 4, और किस हिसाब से बेच रहा है, 6 रुपये के हिसाब से। तो 4 और 6 लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया है, तिर्यक मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, 40 हो जाएगा, 40 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 40 हमारा हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य, और नीचे हो जाएगा 6 6 का 36, 36 क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। बस आपको यहीं पे आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है, ऊपर वाला जो ये तिर्यक गुणा करेंगे तो सबसे पहले ऊपर करेंगे, ऊपर वाला सीपी होता है और नीचे वाला एसपी होता है, तो उसका लाभ या हानि बताना है। तो देखिए, 40 रुपये की वस्तु खरीदा है और 36 रुपये में बेच दिया है, तो 40 रुपये की वस्तु खरीदा है, तो देखिए 40 रुपये का वस्तु खरीदा है और 36 रुपये में बेच दिया, तो इससे कितने का हानि हुआ है, तो हानि हुआ है 4 रुपये का। कितने पर, तो खरीद मूल्य पर तो खरीदा था 40 रुपये का, और सीपी यानी क्रय मूल्य, खरीद मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है। तो हो जाएगा 4/40 इंटू हो जाएगा 100, 4 दाएँ 40 और 10 से 10 यानी कि 10%, 10% क्या हो जाएगा, तो 10% हानि हो गया। 10% हानि इज द राइट आंसर, तो 10% हानि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यूपी कांस्टेबल 2024 में यह पूछा गया है, रियल प्रश्न है। यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु और यहाँ पे लिख लेंगे मूल्य। तो वस्तु कितनी है, तो वस्तु है 60 की दर से, तो वस्तु 60 है। कितने रुपये में खरीदा है, तो 50 रुपये में, तो रुपये के नीचे 50, और 60 रुपये में 50 की दर से बेच देता है, तो वस्तु कितनी है, तो वस्तु है 50, और बेच रहा है कितने में, तो बेच रहा है 60 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेंगे रुपया, इसका तिर्यक गुणा करेंगे ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2500, तो 2500 क्या हो जाएगा हमारा, 2500 हो जाएगा हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य। नीचे हो जाएगा, नीचे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 का 36 यानी कि हो जाएगा 3600, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तब देखिए, यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लाभ प्रतिशत, तो 100% है, यहाँ पे लाभ हो भी रहा है, क्योंकि 2500 में खरीदा है और 3600 में बेच दिया है, तो कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंटेज यहाँ से निकालेंगे। अगर लाभ रुपया में पूछा रहता तो 2500 का खरीदा है, 3600 का बेचा है, यानी कि 1100 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर, परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में के लिए क्रय मूल्य से तुलना करेंगे, तो 2500 इंटू हो जाएगा 100, 00 से 00 कट जाएगा, 25 चौके 100, 11 चौक 44, यानी कि 44% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 44% इस प्रश्न का सही आंसर है। आप इन प्रश्नों का अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से हम प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं, फिर सोल्यूशन का भी पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे।
और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन जी यानी ग्रेड 3 में 20/12/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अगर एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदा, 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु और इस साइड लिखते हैं मूल्य। ये इससे ध्यान दीजिएगा। तो कितना पेंसिल है, तो 6 पेंसिल है। कितने रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में, तो 5 रुपया। और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेचा, तो कितना पेंसिल है, तो पेंसिल है 5, कितने में बेचा है, 6 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसको बता दिए कि इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके तिर्य गुणा कर देना है। तो सबसे पहले ऊपर गुणा करिएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा 5 25, 25 क्या हो जाएगा, तो 25 हमारा हो जाता है सीपी यानी क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। नीचे हो जाएगा 6 छक्का के 36, 36 क्या हो जाता है, तो 36 हमारा हो जाता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अब बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 25 रुपये का खरीदा है, 25 रुपये का खरीदा है वस्तु को और बेचा है कितने में, तो 25 रुपये का खरीदा है। देखिए 25 रुपये का खरीदा है, देखिए 25 रुपये का खरीदा है और 36 रुपये में बेच दिया है। देखिए तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो 25 रुपये खरीदा है और 36 रुपये का बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ, तो 11 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर, 25 रुपये का खरीदा था इंटू 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44, तो 44%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 44%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 44%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सभी आप पुलिस के एग्जाम्स दीजिए, रेलवे के एग्जाम दीजिए, एसएससी के एग्जाम दीजिए, सेम क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आपको कहा है कि इन सभी एग्जाम के लिए तो एक एक क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिए कि देखिए सभी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु और इस साइड लिखेंगे मूल्य। तो 1 दर्जन कह रहा है ना कि 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य हो जाएगा 25 रुपया। 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है यानी कि 12 वस्तु। 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है, तो एक दर्जन में 12 वस्तु होता है। तो वो ये क्वेश्चन हो गया कि 12 वस्तु 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेच देता है। तो 5 पेंसिल कितने रुपये की दर से, तो 12 रुपये की दर से। कितने पेंसिल, तो 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेच देता है। आपको जो पीछे रूल देखिए ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125, 125 हमारा हो गया। 125 क्या हो गया, तो 125 हो गया खरीद मूल्य सीपी यानी क्रय मूल्य। नीचे हो जाएगा 12 बरियम 144, तो 12 बरियम हो जाएगा 144, 144 क्या हो गया, तो 144 हो गया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तब इसको बताना है कि कितने का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 125 और विक्रय मूल्य आ गया 144। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए ये हो जा रहा है 19 का लाभ। कितने पर, लाभ परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत। अगर रुपया में पूछता तो 19 रुपया, लेकिन लाभ परसेंटेज पूछा है तो 19 का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे जरूर देखें। और इसी प्रकार इससे पहले 11 चैप्टर कंप्लीट है, तो उसे जरूर जाकर देखें। चैनल का प्ले लिस्ट ऊपर ही है, मैथ चैप्टर वाइज क्लास उसमें। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आया है 125, तो 19 बटा में 125 इंटू परसेंटेज के लिए 100। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, तो हो जाएगा 19 चौक 76 और नीचे हो जाएगा 5 और 5 से कटाएंगे तो 15 पचे 75 और 15 दूना के 30 यानी कि 15.2। तो 15.2 इसका क्या गया, तो 15.2 देखिए हानि भी दिया है और लाभ भी दिया है, तो 15.2 इसका लाभ, 15.2 लाभ इस प्रश्न का सही आंसर है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल हमारा मोनेटाइज हो चुका है। तो आप लोग जरूर सहयोग करें, जो भी प्रचार है ऐड से स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा रेवेन्यू यानी डॉलर भी इंक्रीज हो सके। देखिए आरआरबी जेई 26/6/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो आरआरबी जेई का क्वेश्चन यह पूछा गया है। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा गया। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा गया। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य कितना पड़ा, तो कितना है, तो 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन में कितना वस्तु हो जाएगा, तो 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये प्रति की दर से खरीदा गया। तो देखिए यहाँ पे बताए थे ना कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, तो हमको लिखना होगा वस्तु और इस साइड लिख लेंगे मूल्य, वस्तु और मूल्य। तो कह रहा है कि 10 दर्जन, देखिए कह रहा है कि 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये प्रति दर से खरीदा गया है। तो 10 दर्जन, तो 10 दर्जन चॉकलेट यानी कितना पीस हो गया, तो 10 दर्जन यानी कि हो गया 120 वस्तु, 120 वस्तु हो गया 10 दर्जन। एक दर्जन में देखिए एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन में 12 वस्तु होता है। एक दर्जन में 12 वस्तु, तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 10 दर्जन में हो जाएगा 120। 10 दर्जन में हो गया 120 वस्तु। और कह रहा है कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। तो 10 दर्जन खरीदा है, तो 10 दर्जन खरीदा है, तो एक दर्जन का मूल्य है 10 रुपया। तो 10 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 दर्जन का मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। तो 10 दर्जन का मूल्य हो गया 100 रुपया। तो 10 दर्जन का मूल्य कितना हो गया, तो 10 दर्जन का मूल्य हो गया 100 रुपया। और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेच देता है। कितने की दर से बेच रहा है, तो बेच दे रहा है 2 रुपये प्रति, तो मूल्य के नीचे मूल्य रख दिए, 2 रुपये प्रति दर से बेच रहा है। और देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा
क्वेश्चन को घुमाया है। 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेच देता है, यानी एक पीस बेच रहा है, एक वस्तु बेच रहा है 2 रुपये में। क्यों? क्योंकि कहा है कि प्रति पीस की दर से बेचता है। देखिए यहाँ से पढ़िए, 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है। 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है, कहने का मतलब है कि एक वस्तु को 2 रुपये में बेचता है। 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है, यानी कि एक वस्तु को 2 रुपये में बेचता है। तो वस्तु के नीचे 1 लिख दिया और मूल्य के नीचे 2 लिख दिया। अब इसका पक्षांतर यानी इसका तिर्यक गुणा करेंगे, जो इसके पीछे कर रहे थे। तो सबसे पहले ऊपर में गुणा करेंगे तो 100 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ये क्या हो गया हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य। और नीचे हो जाएगा 120 गुना के 240। तो 240 क्या हो जाएगा? 240 हमारा हो जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ से लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो 100 रुपये खरीदा है, 240 रुपये का बेचा है, 100 रुपये का खरीदा है। और देखिए आगे भी पढ़ेंगे, यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च करता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आगे आप एग्जाम देंगे तो किसी एग्जाम्स में घुमा भी सकता है। यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च किया, तो आपको बताए थे इसके पहले जो पार्ट वीडियो अपलोड किए थे कि कोई भी वस्तु अगर खरीदा गया, मेंटेनेंस चार्ज हो या किराए का चार्ज हो, वो सभी क्रय मूल्य में ही इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि वो 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, और यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च कर दिया, तो अगर व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च किया है तो इस खर्च को वो खरीद मूल्य में ही तो जोड़ेगा, तभी तो बेचेगा। जैसे आप गए मार्केट से कोई वस्तु खरीदे, मान लीजिए 500 रुपये की वस्तु खरीदे, और आप उसको मान लीजिए 5000 की वस्तु खरीदे हैं, 100 रुपया आप भाड़ा लगाकर घर पर लाएँ, तो अगर आप किसी को बेचेंगे तो 500 वो खरीदे हैं और 100 रुपये किराया, यानी 5100 की आपकी वस्तु पड़ी है। तो उसी हिसाब से प्रॉफिट कमाने के लिए तो रखेंगे। तो ये जो किराए का जो होता है ना, वो क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकलेंगे तो रियल हम निकालेंगे कि रियल सीपी कितना पड़ गया टोटल। तो रियल सीपी हमारा हो गया 100 रुपया ये पड़ा था, और 50 रुपया किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि इसका क्रय मूल्य पड़ गया इस वस्तु का 150 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 150 रुपया। और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। तो खरीदा है 150 रुपये का और बेचा है 240 रुपये का, तो क्या हो रहा है? तो खरीदा 150 रुपये का और बेचा है 240 रुपये का, तो 100% है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है? तो 150 रुपये खरीदा है और 240 रुपये में बेच दिया है, तो 90 का लाभ हो रहा है। कितने पर? तो खरीद मूल्य पर लाभ और हानि गणना होती है, यानी जितने में खरीदिएगा उसी हिसाब से तो लाभ और हानि निकाल पाएंगे। 150 इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0, 3 3 9, 3 5 15 और 20 5 100, 20 3 60%। तो 60% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 60% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पे जो भी आइडिया इसके स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 3 रुपये में 5 वस्तुएं बेच कर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। यदि वह 5 रुपये में 6 वस्तु बेचे तो कितना % हानि होगा? तो देखिए इसको सिंपली कुछ नहीं करना है। कह रहा है ना कि 3 रुपये में 5 वस्तु, तो 3 बट्टा में 5 कर देंगे। 3 रुपये में 5 वस्तु, यानी कि 5 वस्तु बेचकर एक विक्रेता को 10% की हानि हुई, यानी कि 100 की वस्तु 90 में बेच दिया, तो 90 लिख दिए, बराबर यदि वह 5 रुपये में 6 वस्तु बेचे, तो रुपया ऊपर करेंगे तो 5 रुपया, बटा में वस्तु को नीचे करेंगे 6, तो उसे कितने % का हानि होगा? तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा? कह रहा है कि उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है। इसको क्या करिए कि यहाँ पे हम लिख लेंगे, मान लें कि x% का उसे लाभ या हानि हुआ, और यहाँ पे दिया था 90%। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज इस साइड कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब यहाँ से काटेंगे अगर, तो ये देखिए 3 से कट, ये 5 से कट जाएगा, 18 पंचे 90, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा ऊपर, अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 तियाँ 54, ये ऊपर हो गया 18 तियाँ 54, बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख लीजिए, या इसे लिख देंगे 5x बटा में 6। देखिए इसका सिंपल और कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए इससे हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, इसे जब पक्षांतर करेंगे तो 3 बटा में 5 इंटू हो जाएगा यक्स, और जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5 बटा में 6। अब इसे थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए 3 से इसे कटा देंगे तो 3 से कट जाएगा 30 बार में, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 हो गया। और यहाँ से यक्स बराबर लिखेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी यक्स का मान हमारा आ जाएगा 25 25 5 125 आ गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे क्रय मूल्य मानेंगे तो क्रय मूल्य हाँ 100 मानेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, और तो 100% इसका आ गया CP, और ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया, तो इसे लिख लेंगे SP लिख लेंगे, तो 125। तो इससे कितना अधिक है? तो इससे यह 25% अधिक है, यानी 25% प्रॉफिट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 25% प्रॉफिट इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर एक बार और समझिएगा। इस पर आधारित और क्वेश्चन भी है, तो इन्हें भी आप जरूर देखिएगा। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा? तो देखिए इसको क्या करना है, तो कह रहा है कि एक वस्तु
₹10 का लाभ पर बेची जाती है। तो हम मान लेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि नहीं दिया है, तो मान लेंगे कि सीपी कितना है, तो मान लेंगे कि सीपी यानी क्रय मूल्य 100 है। एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई है, कह रहा है ना कि 10% के लाभ पर बेची जाती है, तो सीपी एसपी हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% लाभ यानी कि हो जाएगा 110। अब आगे कह रहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो दोगुना कर दिया जाए, तो नया विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे, नया एसपी दोगुना कर दिया जाए कह रहा है। तो हमारा विक्रय मूल्य है 110, 110 है, इसका दोगुना कर दिया जाए प्रश्न कह रहा है, तो 11 दूना के 22 यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 220। जब दोगुना करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 220। तो लाभ परसेंटेज बताइए, तो जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय खरीदा है ₹100 और अंतिम यानी कि नया जो विक्रय मूल्य आया है वो आया है ₹220। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, तो देखिए लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो खरीदा था ₹100 का और बेच दिया है 220, यानी कि इससे कन्फर्म है कि 120% का यहाँ पे लाभ हुआ है, 120% का लाभ हुआ है। तो 120% इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए प्रश्न पढ़िए, एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय अगर ₹100 की वस्तु खरीदी गई थी और 10% के लाभ पर बेची गई तो 110 में बेची गई। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया तो 110 का दोगुना कर दिया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया 220। तो कितना लाभ हुआ, तो ₹100 का खरीदा था 220 में बेच दिया तो 120% का लाभ हुआ। तो 120% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे इन प्रश्नों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर सोल्यूशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा और आंसर की का भी पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप ना करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो पाए, क्योंकि अभी यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रहा है। तो आपको इतने मेहनत और इतने अच्छा ट्रिकी सोल्यूशन, आपको इतना अच्छे से सोल्यूशन के साथ अगर क्लास दिया जा रहा है तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट जरूर करें। यदि विक्रय मूल्य 5 गुना कर दिया जाता है, यदि विक्रय मूल्य 5 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 5 गुना कर दिया जाता है तो सीपी 100 होगा। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न स्टूडेंट कंफ्यूज भी करते हैं, तो इसे आप जरूर गौर से देखिएगा। यदि विक्रय मूल्य 5 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 5 गुना करेंगे ना तो क्रय मूल्य हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना मतलब, गुना कहने का मतलब है क्या है, गुणा, गुना 4 गुना हो जाता है मतलब गुणा हो जाता है, तो सीपी हो गया 4 और विक्रय मूल्य 5 गुना किया जाता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5, तो सीपी हो जाएगा सीपी इंटू 4 और विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 5, और कह रहा है कि तो लाभ 145 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 है कि क्रय मूल्य 100 रहा होगा, क्रय मूल्य मान लेंगे 100, तभी तो लाभ कह रहा है ना कि लाभ 45 है। तो अगर लाभ 45% है, कह रहा है कि तो लाभ 45% हो जाएगा। अगर लाभ 45% हो जाता है तो क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तभी तो 100 पे 45% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य हो गया 145। इन दोनों को बराबर कर दिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, यदि विक्रय मूल्य को 5 गुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य इंटू 5 कर दिए और क्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है तो सीपी इंटू 4 कर दिए, तो लाभ 45% हो जाता है। तो क्रय मूल्य 100 रहा होगा तभी तो 45% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 145। अब इससे कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ आपको सॉल्व कर देना, ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों का ट्रिकी सोल्यूशन अंत तक सभी प्रश्नों को जरूर वॉच करें। अब इसे 4 से कटा देंगे तो 4 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और इसे 5 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 45, ये हो गया 29। और देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखेंगे सीपी इक्वल टू कितना आ गया, तो सीपी इक्वल टू आ गया 25 और एसपी हमारा कितना आ गया, तो एसपी इक्वल टू आ गया 29। अब कह रहा है कि तो वर्तमान लाभ बताइए, तो 25 रुपये का खरीदा है, 29 रुपये का बेचा है, तो लाभ परसेंटेज यहाँ से निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो कितने लाभ हो जाएगा, 25 रुपये का खरीदा है 29 में बेच दिया है तो 4 का लाभ हुआ है। कितने पर, खरीद मूल्य पर। लाभ और हानि गणना हमेशा क्रय मूल्य खरीद मूल्य पर होती है, तो खरीदा था 25 का, इंटू हो जाएगा 100% के लिए 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 4 चौके 16%, तो 16% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 16% इस प्रश्न का सही आंसर है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इससे पहले मैथ का 11 या 12 चैप्टर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा तो ऊपर ही है मैथ चैप्टर वाइज क्लास, उसमें बारी बारी से सभी चैप्टर का इसी प्रकार रेशियो मेथड से सभी प्रश्नों को बताया गया है। और आप लोग इसी तरह वीडियो को अगर प्यार और सपोर्ट करेंगे तो हम सभी चैप्टर को पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करा देंगे। एडवांस शायद ही बताएं, लेकिन आपको अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप एसएससी पुलिस और रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप आराम से इन्हीं प्रश्न पूछे थे। इसीलिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि कंटेंट रिलेवेंट और एवन क्वालिटी की कंटेंट है, क्योंकि अपने चैनल पे वीडियो भले ही कम रखते हैं लेकिन जो भी कंटेंट देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जीके की प्रिपरेशन करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, जो हम कम्युनिटी पोस्ट डेली एक डालते हैं, जिससे एक प्रश्न से कम 8 से 10 क्वेश्चन को कवर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईपीपी कांस्टेबल, ईपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए तो ये सीरीज रामबाण होगी। ईपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019, क्योंकि ईपी पुलिस कांस्टेबल 2018, 2019, 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एकदम एक भी प्रश्न स्किप नहीं किया गया है, सभी प्रश्नों को इन्हीं सभी प्रश्नों को सोल्यूशन कराया गया है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। यदि कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है,
तो देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करेंगे, क्योंकि अगर दिया रहता कि यदि यदि विक्रय मूल्य इतना किया जाए तो लाभ परसेंट, देखिए अगर क्रय मूल्य दिया रहता तो जो पीछे प्रश्न किए ना उसी पर कर देंगे, लेकिन इसमें लाभ दे दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हम और तब फिर दोबारा लाभ पूछा है, तो जब लाभ निकालना हो तो हमको क्रय मूल्य पता होगा तभी लाभ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक और है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, तो विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, कह रहा है ना कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो हम मान लेंगे कि मान लेंगे कि पहले विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो पहले विक्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो अब इसे 3 गुना किया, तो जब इसे 3 गुना किया तो बाद में विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो जब इसे 3 गुना कर दिया तो विक्रय मूल्य हो गया 300, विक्रय मूल्य हो गया 300। विक्रय मूल्य जब 3 गुना किया तो पहले विक्रय मान लिया कि 100 था, तो जब 3 गुना किया तो 300 हो गया, तो उसमें वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि बस निकालिएगा वृद्धि, तो वृद्धि 100 था और 300 हो गया, यानी कि 200 की वृद्धि हुई। विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, तो विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि हुई। अब देखिए विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि हुई और कह रहा है कि और लाभ 5 गुना हो गया, तो लाभ 5 गुना हो गया, तो देखिए इस प्रश्न को अब जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे कर देना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य में वृद्धि हो गई 200 की, तो 200 इंटू 200% इंटू हो जाएगा एसपी इक्वल टू हो जाएगा। कह रहा है कि लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ अगर 5 गुना हो जाता है तो विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई थी 200 की, तो लाभ में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी, मान लेंगे कि लाभ पहले 100 थी और फिर हो गई 500, तो वृद्धि कितनी की हुई, तो वृद्धि हो गई 400 की, तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी 400% इंटू ये क्या है, तो ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तभी इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, तो विक्रय मूल्य मान लीजिए पहले 100 था, बाद में इसे 3 गुना कर दिया, यानी 3 गुना कर दिया 300 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि हुई 200 की, तो 200% इंटू विक्रय मूल्य कर दिए। तो कह रहा है कि लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ मान लीजिए कि पहले लाभ 100 था और बाद में लाभ हो गया 5 गुना, यानी 500, इसका 5 गुना करेंगे तो, लेकिन बढ़ा कितना, तो बढ़ा सिर्फ 400, तो 400 इंटू प्रॉफिट कर दिए, 400 इंटू प्रॉफिट कर दिया। अब इसे सॉल्व करके तो ये देखिए 2 दूना के 4, यानी कि 1:2 आ गया, 1:2 हमारा 2 आ गया, तो प्रॉफिट कितने आ गया, तो ये देखिए ये इसका मान हो जाएगा और प्रॉफिट ये इसका मान हो जाता है। ये आपको वीडियो का इसका पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं, उसमें आप जाएंगे तो सब कुछ देख सकते हैं। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1 और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 2। तो 1 रुपये कमाया है और बेचा है 2 रुपये में, 2 रुपये में बेचा है 1 रुपये कमाया, तो सीपी अगर आप निकालेंगे तो हम सीपी के लिए क्या करेंगे, तो सीपी के लिए करेंगे एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु 1 रुपया लाभ कमाया है और 2 रुपये में बेचा है, तो वो खरीदा कितने में होगा, तो वो खरीदा कितने में होगा, यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो खरीदा होगा 1 रुपये में, 1 रुपये में खरीदा होगा। क्यों, क्योंकि 2 रुपये में अगर बेचा है तो 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो 2 रुपये में अगर आप कोई वस्तु बेचे हैं और आपको 1 रुपया लाभ हुआ था, यानी आप खरीदे थे 1 रुपये का, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 1 रुपया। अब यहाँ से निकालेंगे कि, तो कह रहा है ना कि तो लाभ परसेंटेज बताइए, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत जानते हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो प्रॉफिट हमारा है 1, तो 1 यानी 1 का लाभ हुआ है कितने पर, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य हमारा आया है 1, तो हो जाएगा 1/1 इंटू परसेंटेज के लिए 100, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 100%। तो 100% इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 100% इस प्रश्न का सही आंसर। आपको सोल्यूशन कितनी हेल्पफुल लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया यह रियल प्रश्न है। यह सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होगी, तो इसे जरूर अंत तक वॉच करें। अब देखा जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए लॉस कितने का हुआ है, लॉस यहाँ से हानि निकालेंगे, तो हानि कितने का हुआ है, तो कह रहा है कि 17 वस्तुओं को बेचने पर ना, तो लॉस, तो 17 वस्तु का सीपी निकालेंगे, तो 17 वस्तु का सीपी में से 17 वस्तु का एसपी घटा देंगे तो हमारा लॉस निकल आएगा, यानी कि उसने 17 वस्तु खरीदा और 17 वस्तु को बेचा, तो यहाँ से लॉस निकल जाएगा। तो देखिए कह रहा है प्रश्न में कि 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, तो 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचा, यानी कि खरीदा कितना है, तो खरीदा है 17 वस्तु, तो 17 सीपी हो जाएगा और माइनस एसपी का मान दे दिया है कितना, कह रहा है कि 720 रुपये में बेचने पर, तो एसपी का मान दे दिया है 720 रुपये, तो यहाँ पे रख देंगे 720 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हुई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को अभी हम स्किप करें क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें गड़बड़ हो रहा है, तो हो सकता है डाटा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको हम आगे जो इसका पार्ट फिर 4 वीडियो आएगा ना, तो उसमें हम सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट करा देंगे इसका सोल्यूशन। तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर दें, तो इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर किया जाएगा क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो जा रहा है। तो आगे आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 7/2/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न क्या कहते हैं, एक व्यापारी 16 रुपये प्रति मीटर की दर की मीटर कपड़े के लाभ पर 75 मीटर कपड़ा इतना रुपये में बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 1 मीटर कपड़े का हम यहाँ से निकालेंगे पहले विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, जिसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है, विक्रय मूल्य। तो क्या दिया है, तो दिया है कि 7,950 रुपये में बेचता है कितना मीटर, तो 75 मीटर कपड़ा। तो इसे 75 से भाग कर देंगे, तो 75 से जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 106 रुपया। तो 106 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया 106 रुपया। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया। तो 1 मीटर कपड़े पर हम निकालेंगे प्रॉफिट कितना है, तो 1 मीटर कपड़े पर प्रॉफिट कितना है, तो देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी 16 रुपये प्रति मीटर कपड़े के लाभ पर, तो लाभ कितना दिया है, तो लाभ दिया है 16 रुपया प्रति मीटर। तो लाभ हो जाएगा 16 रुपया 1 मीटर कपड़ा पर, लाभ हो जाएगा 16 रुपये। तो 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे, तो 1 मीटर कपड़े का सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालेंगे, तो सीपी जब निकालेंगे तो हम बेचा है कितने में, तो बेचा है 1 मीटर कपड़ा 106 रुपये में, और लाभ हुआ है 16 रुपये का। तो 106 में से 16 घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, क्योंकि बेचा है 106 में और 16 रुपये लाभ कमाया है, तो 106 में से 16 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 90 रुपीज़। तो 90 रुपये क्या हो गया, यानी 90 रुपया हो गया खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 90 रुपया इसका हो जाएगा क्रय मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा यूपी कांस्टेबल 27/1/2019 को सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया, रियल प्रश्न है। 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई, तो औसत कीमत पर बेची गई, तो यहाँ से निकालेंगे एसपी यानी कि बेची गई कितनी, तो 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर। तो इनका टोटल 18 वस्तुओं का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, तो औसत कुल मूल्य बराबर योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो 18 वस्तुएं और 15 रुपये प्रति औसत की दर से बेचा है, तो टोटल कितना मूल्य हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 270 रुपया। अब कह रहा है कि यदि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 18 थी, यानी कि 18 लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य, लागत कीमत यानी क्रय मूल्य कह दिया, तो 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, तो प्रति यानी कि इनका औसत 16 था, तो 12 × 16 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 192 रुपया। 192 रुपया आ गया क्रय मूल्य। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ अथवा हानि न हुआ है। तो शेष 6 वस्तु के बारे में बात कर रहे थे, इधर भी प्रश्नांतर करें तो 270 में से 192 घटा देंगे तो आ जाएगा 78 रुपया, यानी शेष 6 वस्तु का हो गया 78 रुपया। तो प्रत्येक वस्तु का सीपी यहाँ से निकालेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि कहा है कि लाभ और हानि नहीं हुआ है, तो प्रत्येक का सीपी निकालेंगे, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी निकालेंगे, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो 78 बटा में 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 6 = 78 यानी कि 13 रुपये। तो 13 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पे ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ईपीपी कांस्टेबल में देखिए ये प्रश्न पूछा गया, रियल प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40। तो प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 40 है एक खुदरा विक्रेता 10 रुपये प्रति दर से 5 वस्तुएं, 11 रुपये प्रति दर से 9 वस्तु और 15 रुपये प्रति दर से 14 वस्तु खरीदा। 14 वस्तु खरीदा। तो प्रश्नानुसार हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, तो प्रश्न के अनुसार पहले हम टोटल सीपी निकालेंगे। तो पहले बार में कह रहा है कि 7 वस्तु हैं, 10 रुपये प्रति दर से खरीदा है, तो टोटल ये हो जाएगा 70 रुपये की वस्तु हो जाएगी। 7 वस्तु है और 10 रुपये प्रति दर से खरीदा है, यानी कि एक वस्तु 10 रुपये खरीदा है, तो 7 वस्तु का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य टोटल हो जाएगा 70 रुपया। फिर कह रहा है आगे की 9 वस्तु 11 रुपये की दर से खरीदा है, तो 9 वस्तु × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 रुपया। फिर आगे कह रहा है कि 14 वस्तु 15 रुपये की दर से खरीदा है, तो 14 × 15 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 210 रुपया। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी है क्रय मूल्य, तो इन सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ देंगे तो 379 रुपया हमारा आ गया। क्या है, तो 379 रुपया आ गया क्रय मूल्य। वस्तु कितनी है, तो 14 और 9 हो जाएगा, 14 और 9 हो जाएगा, और फिर 7 इसे सभी को इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 वस्तुएं। कितना वस्तुएं, तो 30 वस्तु। तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य आया है हमारा 379 रुपया। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य आया है 379 रुपये। तो कह रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि लाभ औसत लागत मूल्य का 20% है। यदि लाभ 20% है तो प्रति वस्तु ज्ञात करिए, तो सभी का वस्तु का आया है क्रय मूल्य 379 रुपया। और कितनी वस्तु है, तो 30 वस्तु। कह रहा है ना कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रति वस्तु बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, तो 379 में 30 का भार देख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य, सभी वस्तु यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य। लेकिन कह रहा है कि यदि लाभ जो है ना 20% माना गया है, तो लाभ 20% है, तो लाभ 20% है यानी कि 100 की वस्तु 120 में बेचा है, लाभ 20% है यानी कि 100 की वस्तु को 120 में बेचा है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसे कर देंगे 120 बटा में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 12, ये 2 × 5 = 10, और इसे भी कटा देंगे तो 5 × 7 = 35, और ये फिर हो जाएगा 49। इन सभी को जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.16 रुपया। तो 15.16 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर है 15.16 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी लेटेस्ट एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार किया गया है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां खरीदी जिसमें से एक का क्रय मूल्य 25% अधिक था, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे कि सस्ती वाली घड़ी हो गई, ठीक है। ये मान लेंगे सस्ती घड़ी, और ये हम मान लेंगे कि महंगी घड़ी, क्योंकि महंगा कहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है ना कि 2 वस्तु खरीदे, और इसका हम मान लेंगे सीपी है सस्ती का 100।
तो कह रहा है ना कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ खरीदी जिसमें से एक का क्रय मूल्य 25% अधिक था, तो इसका मान लीजिए सस्ती वाले की 100 था, तो इससे अधिक कह रहा है तो इसका हो जाएगा 125। अब देखिए कह रहा है कि महंगे वाले को 10% के लाभ पर, महंगा वाली जो है ना इसे 10% के लाभ पर बेचा है, तो 10% के लाभ पर, और दूसरे वाले को 7.5% के लाभ पर बेचा। दूसरे वाले कहने का मतलब है कि 2 ही घड़ी है, एक महंगी और सस्ती, यानी कि जो सस्ती वाली है इसे 7.5% के लाभ पर बेचा है, तो 7.5% के लाभ पर बेचा है। अब देखिए ये हमारा हो गया प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब 100 का 7.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 का 7.5% निकालेंगे तो 7.5 ही आएगा, और 125 का जब 10% निकालिएगा ना तो आ जाएगा 12.5। 125 का जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5, और टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 7.5 और 12 को ऐड कर देंगे, तो 7.5 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। तो 7.5 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 20%। टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 20। टोटल प्रॉफिट हो गया 20। अब यहाँ से निकालेंगे हम टोटल सीपी कितना है, उसे प्राप्त कुल राशि 980 रुपया थी, सबसे सस्ते मूल्य बताना है। तो यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, तो अब निकाल लीजिएगा टोटल सीपी, टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य। तो टोटल सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो टोटल सीपी जब निकालेंगे तो देखिए टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल सीपी अगर निकलेगा तो देखिए यहाँ पे सीपी सस्ती घड़ी का है 100 और महंगी घड़ी का है 125, तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल सीपी हो जाएगा 100 प्लस 125। टोटल सीपी जब निकालेंगे तो सस्ती घड़ी का 100 रुपया और महंगी घड़ी का है 125 रुपया, तो टोटल सीपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 225। टोटल सीपी हमारा निकल के आ जाएगा 225 रुपया। टोटल सीपी हमारा निकल के आ गया 225 रुपया। अब यहाँ से निकालेंगे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य क्या रहता है, तो विक्रय मूल्य होता है सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, सीपी में जब लाभ जोड़ दीजिएगा तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। तो सीपी हमारा है 225 और लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ हुआ है 20 का। लाभ हुआ है 20 का, परसेंटेज में नहीं है क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए तो परसेंटेज नहीं है, तो लाभ हुआ है 20 का। तो ये हो जाएगा 20 और 225 और 20 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 245। ये क्या आ गया, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया 245 रुपया, क्रय मूल्य आया था 225 रुपया, लाभ हुआ है 20 का। लाभ हुआ है 20 का, क्रय मूल्य है 225 और विक्रय मूल्य आ गया 245। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि उसे प्राप्त कुल राशि 980 रुपया थी, सबसे सस्ते का क्रय मूल्य बताइए। तो कुल राशि 980 रुपया कर रहा है, यानी कि कुल विक्रय मूल्य कर रहा है 980 रुपया, तो 245 का मान हो जाएगा 980 के बराबर। तो ये रेशियो में हम क्वेश्चन सभी चैप्टर को बताते हैं, तो रेशियो में मान लीजिए। तो ये 245 का मान हो गया 980 के बराबर, तो 245 ये कट जाएगा तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4 बार में कट जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 4 रुपया के बराबर। तो कह रहा है कि सस्ती घड़ी, कह रहा है ना कि तो उसे सस्ते घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। उसे प्राप्त कुल राशि 980 यानी कि विक्रय मूल्य है, और ये कह रहा है कि तब सबसे सस्ती घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे सस्ती घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो सबसे सस्ती घड़ी है 100, सबसे सस्ती घड़ी का सीपी है 100 और एक रेशियो का मान आया है 4, तो 100 रेशियो का मान आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, यानी कि 400। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और पूछेगा महंगी घड़ी का, तो महंगी घड़ी के लिए कर देते 125 इंटू 4 और 25 चौके 100 और 4 एकम 4 यानी कि 500 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। यह वीडियो आपको सोल्यूशन पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दें। अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन में दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, आपको 110% करें कि वीडियो पूरा सोल्यूशन समझ में आएगा ही आएगा। देखिए EPP हेड ऑपरेटर 31/1/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि कुमार ने 48 रुपये प्रति दर्जन के 20 दर्जन किताबें खरीदे, ठीक है। कुमार ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खरीदे। उसने 8 दर्जन को 10% लाभ पर, 8 दर्जन को 10% लाभ पर, ठीक है। तो 8 दर्जन को 10% के लाभ पर और इतना को इतना के लाभ पर बेचा, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि कुमार ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताब खरीदा। उसने 8 दर्जन को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 8 दर्जन, ठीक है। 8 दर्जन किताब का सीपी निकालेंगे पहले, 8 दर्जन किताब का सीपी। तो 8 दर्जन किताब का क्रय मूल्य कितना पड़ेगा, तो 8 इंटू कह रहा है ना कि 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, तो 8 रुपया प्रति 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, तो 8 इंटू 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दर्जन किताब का क्रय मूल्य। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 384 रुपया। तो 8 दर्जन किताब का क्रय मूल्य हो गया। अब 8 दर्जन किताब पर प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हुआ। तो कह रहा है कि 8 दर्जन किताब को 10% के लाभ पर बेचा है, तो 10% का लाभ पर बेचा है, तो 384 इंटू कोई भी वस्तु जब 10% लाभ पर बेचेगा तो ये हो जाएगा 110/10। जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 34.4 रुपया। तो 34.4 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका 10%, इसका कह रहा है ना कि इसका 10% हुआ, तो इसका डायरेक्ट 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 29.4। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, और शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचा। तो शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर, तो शेष 12 दर्जन
का पहले क्रय मूल्य निकालिए। तो 12 इंटू हो जाएगा, ये कह रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 इंटू 48 यानी खरीदा था कितने पर, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो हम लाभ निकाल पाएंगे। तो ये 576 रुपये का खरीदा था। अब देखिए 12 दर्जन पर प्रॉफिट कितना हुआ, तो 12 दर्जन कितना पर इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 576 का 576 का कितने प्रॉफिट पे, तो 20% लाभ पर। कह रहा है कि 12 दर्जन को 20% के लाभ पर बेचा है। तो इसका निकालेंगे 20%। तो इसका जब 20% निकालेंगे तो 576 का 20% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115.2 रुपया, 115.2 रुपया। अब इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कह रहा है ना कि अब इसका लाभ, इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 20 दर्जन का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 20 दर्जन पे अगर टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इतने का, 12 किताब पे 12 दर्जन पे और 8 दर्जन पे हुआ है इतना है। तो टोटल प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 38.4 इंटू 115.2 को जब जोड़ेंगे, 38.4 इंटू 115.2 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 153.6 हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल लागत मूल्य या टोटल सीपी कितना हो गया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, तो टोटल क्रय मूल्य क्या हुआ, तो 20 दर्जन। देखिए कहा है कि 20 दर्जन 48 की किताब से खरीदा है, तो खरीदा यहीं पे है 20 दर्जन। तो टोटल अगर सीपी निकालेंगे तो टोटल सीपी है 20 दर्जन टोटल है और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तो टोटल सीपी हो जाएगा 960 रुपये। तो टोटल सीपी कितना आ गया, तो टोटल सीपी अगर देखेंगे तो टोटल सीपी आ गया 960 रुपया। ठीक है, टोटल सीपी हमारा आ गया 960 रुपया। तो कह रहा है ना कि, तो कह रहा है कि उस लेन देन में उसका लाभ बताइए। तो उसका लाभ बताना है कि कितने का उसे लाभ हुआ। तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो जब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा, जब उसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है 153 का और ख़रीदा है 960 में। तो 153.6 का प्रॉफिट हुआ है, ख़रीदा है 960 में, इंटू हो जाएगा 100। जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 16%। तो 16% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। हम अपने चैनल पे कंटेंट भले ही कम देंगे, लेकिन जो भी कंटेंट देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे। तो आप कम पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें। अगर आपको यह क्लास ट्रिक करी और यह क्लास आपको अगर पसंद है, आपको ट्रिक पसंद है, आपको सोल्यूशन पसंद है और आपको लगे कि यह सीरीज आपको कंटिन्यू रखा जाए, इसी प्रकार आपको नावधारा लाभ, नावधारा ट्रेन और ये जो बचा है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सभी चैप्टर को कंप्लीट करा दिए। यही 4-5 चैप्टर बचे हैं। तो अगर चाहते हैं इन सभी को चैप्टर को कंप्लीट किया जाए बारी बारी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्कैनर पर स्कैन करके मिनिमम 20 रुपये का, या आपको जो भी उचित लगे तो इस स्कैनर के थ्रू हमारा हेल्प करने का प्रयास, हेल्प जरूर करें। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपको यह क्लास दी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन को अरेंज करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो फिर भी आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा हो, कंटेंट आपको रिलेवेंट कंटेंट हो, अगर कंटेंट पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप लोग प्लीज़ हेल्प जरूर करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार। अब देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है, वेरी 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 न्यू टाइप और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बेईमानदार दुकानदार एक अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के स्थान के लिए 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ बताइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न। यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए तो बिल्कुल ही रामबाण साबित होगी। उसके साथ साथ एसएससी पुलिस और रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी। तो देखिए कोई भी दुकानदार हो, तो दुकानदार अगर जब भी कहेगा कि हम आपको रियल खरीद मूल्य पर देंगे या कहीं भी देंगे, तो दुकानदार लाभ कब कमाएगा। अगर दुकानदार, जैसे आप गए कहीं तो दुकानदार कह रहा है कि आप हमारे करीबी हैं, हम आपको जितने में खरीदे हैं उतने में ही देंगे, क्रय मूल्य पर ही देंगे, तो वो वजन में कमी करेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो बस इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप इन प्रश्नों को सेकंडों में बना लेंगे। तो कह रहा है ना कि एक बेईमान दुकानदार अपने बेचने का वादा करता है, लेकिन प्रत्येक 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसके जगह पे 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो लाभ कितने का हुआ, तो दिया, कह रहा है कि 1 किलोग्राम देना चाहिए 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा, और दिया कितना, तो दिया है 960 ग्राम। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो दुकानदार को लाभ हो रहा है कम तौल पर। दुकानदार को लाभ जब भी होगा तो कम तोलने पर होगी। तो 40 का लाभ हुआ कितने पर, तो 960 पर, क्योंकि 960 ही दे रहा है ना। जैसे कि लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पर किया जाता था, उसी प्रकार सामान की गणना जितना देगा, जितने बेचेगा, जितना उससे वहाँ से माल निकालेगा, उसी पे किया जाता है। तो 1000 देना चाहिए था, लेकिन दिया 960। तो 40/960 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, और फिर 4 से कटाएंगे तो 4 से 24 और 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100। तो 25/6 हो जाएगा, 25/6। तो 25/6, 6 चौके 24, 25/6, तो 25/6 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न का जाएगा बुक में ना, या आदित्य रंजन सर का बुक या डब्ल्यू के बुक में, तो इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा दिया, लेकिन आप इसी ट्रिक से लगाइए, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। जैसे आप कहे तो कोई दुकानदार है तो कह रहा है कि यार आप हमारे करीबी हैं, तो हम आपको 10% हानि पर ही बेच देंगे, लेकिन ग्राहक को 20% कम वजन देता है। तो वास्तविक बात है कि कम वजन देगा तभी उसे लाभ होगा। तो उसका वास्तविक लाभ
बताइए, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। जैसे कि हम मान लें कि उसका मूल्य है, मान लिए कि उसका क्रय मूल्य है 1000 और कह रहा है कि हम 10% हानि पर आपको दे देंगे, यानी कि 10% जब हानि पर देगा तो 1000 का 10% करेंगे तो यानी कि 900 का देना चाहिए। 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 1000 उसका मान लिया प्राइस है और 10% हानि पर जब बेचेगा तो 900 में बेचेगा। लेकिन ग्राहक को 20% लेकिन ग्राहक को 20% कम वजन तौलता है, यानी कि उसके दे कम वजन तौलता है, तो कम वजन तौलता है तो इसी पे इसको आप ट्रिक लिख लीजिएगा, ये हमारा ट्रिक है, हम ये इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो इसको 20% कम तौलता है तो 1000 में से 20% कम कर देंगे तो 800 तौला है, तो उसका वास्तविक लाभ यानी कि 800 तौला है और बेचा है कितने में, तो दिया है 10% हानि पर बेचने का दावा किया है, यानी कि 1000 में न देकर कहा है कि 10% हानि पर, जैसे 1000 प्राइस था मान लीजिए, तो कहा है कि 10% हानि पर देंगे यानी कि 900 में देंगे। तो इसका वास्तविक लाभ निकालेंगे तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो लाभ हुआ 100 का कितने पर, 800 पर। 800 दिया है तो 800 पर इस इंटू 100, 0 से 0 ये हो जाएगा 100/8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 50 दूनी के और 2 से हो जाएगा 25, सॉरी तो ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 यानी कि 12.5%। तो 12.5%, 12 दूनी 24 से 25/2% यानी कि 25/2 12.5%। ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम भी प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्कैनर दिखाएं आप जो भी हेल्प कर सकते हैं। आपको क्लास अगर रिलेवेंट कंटेंट लगे, अच्छा कंटेंट लगे तो प्लीज़ हेल्प जरूर करें। एक व्यक्ति अपनी वस्तु के 6% नुकसान पर बेचने का दावा करता है। कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि 6% हानि पर आपको दे देंगे, तो 6% हानि पर देने का दावा करता है। तो 1000 का जब 6% हानि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 940 रुपया। परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का झूठा वजन का प्रयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करता है, तो प्रयोग करता है 800 ग्राम। तो ये 800 हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, अब कह रहा है कि तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो इसका यहाँ से इन दोनों के बीच का लाभ निकालिएगा, तो उसका वास्तविक लाभ, ये ट्रिक है हमारा, ये हमारा ट्रिक है। आप इसी ट्रिक से किसी पर इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 1-2 प्रश्न नहीं, रेलवे के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ हुआ 140 का। खरीदा कि ये इसके यहाँ से माल कितना निकला है, तो 800। तो 140 इंटू 800 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से कटाएंगे 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 5 35/2, तो 35/2 यानी कि 35/2 यानी कि 17.5%। तो 17.5% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे, देखिए एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यह प्रश्न आरआरबी एएलपी प्री यानी कि प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 2024 में एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वो सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। तो 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 100 का। दिया है कितना, तो दिया है 900 इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0 यानी कि 100/9%। तो 100/9, सॉरी 110 नहीं, 100/9% होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100/9%। तो 100/9% कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर है 100/9% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 100/9% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 28/12/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वो अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है, हालांकि वो गलत वजन का प्रयोग करता है और इस प्रकार 12% का लाभ कमा लेता है। 12% का लाभ कमा लेता है, तो 12% का लाभ कमा लेता है, दिया है ना, तो 12% का लाभ कमा लेता है। तो इसका मान लीजिए कि इसका तो क्वेश्चन का है कि 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने वजन का प्रयोग करता है, तो 1 किलोग्राम में होना चाहिए 1000, लेकिन 25% अगर लाभ कमाता है तो 100 की वस्तु को 125 में, तो 1000 की हो जाएगी 1250 में। तो कह रहा है कि तो वह कितने वजन का प्रयोग करता है, ठीक है, वह वास्तविक में कितने वजन का प्रयोग करता है। इसे कटाएंगे तो ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4/5 में कट के आ गया। तो कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग करता है। तो देखिए 5 5 के जो रियल इससे देना चाहिए 5, तो 5 अगर रियल देगा तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर। 5 का मान हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा हमारा 8। और ये कह रहा है कि तो 1 किलो के स्थान पर कितना देता है, तो 1 किलो के स्थान पर 4 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 4 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800 ग्राम। तो 800 ग्राम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 800 ग्राम इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 800 ग्राम इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दिया है 850 ग्राम, तो कितना का लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंटेज बताएंगे। तो लाभ परसेंट हो जाएगा 150 रुपये का 150 का लाभ हुआ है कितने पर, 850 पर इंटू 100, 0 से 0 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दिए 15, 5 से हो जाएगा 17 5 85 और ये हो जाएगा 300/17। तो 300 में जब 17, तो 300 में जब 17 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 17.65%। तो 17.65% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 17.65% इस प्रश्न का सही आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये प्रति दर से बेचता है, जिससे उसे 18 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। वो बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यह पूछा गया रियल प्रश्न है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सीपी और यहाँ पे हमारा लिख लेंगे एसपी। यहाँ पे लिख लेंगे दर। दर क्या है, तो दर है ना कि कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलो से खरीदा था और 20 रुपये प्रति किलो से दर से बेच दिया, तो इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा 9:10। ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे इसका क्वांटिटी, यानी कि जिसे मात्रा कहा जाता है। तो मात्रा कितना है, तो कहा है कि यहाँ पे कह रहा है ना कि 900 ग्राम, कह रहा है ना कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम देता है, यानी कि 900 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। इसे भी कटा देंगे तो इसे भी कटा देंगे, तो 0 से 0 ये भी हो गया 9:10। अब इसको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर मात्रा और दर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 81 और ये हो जाएगा 10 दाई में 100, 81 और 100। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है और आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो और फास्ट करके जरूर देखें। तो 81 में खरीदा है, सीपी आ गया 81 और विक्रय मूल्य आ गया 100, तो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 19 का, बटा में हो जाएगा 81 इंटू हो जाएगा 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 23.45%, तो 23.45% ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं, तो आप लोग स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया रियल प्रश्न है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का देखिए आपको ट्रिक से बताएंगे। ऐसे प्रश्न को आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे, तो ट्रिक से आपको सॉल्व करना बताएंगे। यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपये में बेचकर 20% का नुकसान करता है, तो 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 20% का उससे लाभ हो। तो इससे कुछ नहीं, आपको सिंपल ट्रिक से करना है। तो कितना है 40 रुपया, तो ऊपर लिख देंगे 40 रुपया, बटा में लिख देंगे कितने संतरे हैं 8 संतरे, तो कितने का 20% का नुकसान हुआ है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 80%। अब इसके बराबर में कर देंगे, तो 30 रुपये में, तो ऊपर रुपया रखना है, तो ऊपर हो जाएगा 30 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो, तो लाभ के जगह पे ये हो जाएगा 120%। ठीक है, 20% लाभ यानी कि 100 में से 20 जोड़ेंगे तो 120, यहाँ पर लिख देंगे यक्स। अब इसे कुछ नहीं करना, इसे सिंपली कटा दीजिए, ट्रिक है आपको। अब इसको सिंपली कटा दीजिएगा तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 5 से कटेंगे तो 16 पंचे 80, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 4, तो यक्स बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि तो इस संतरे कितने हुए, तो 4 संतरे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया रियल प्रश्न। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। इस प्रश्न को भी ट्रिक से सॉल्व करिएगा। 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर तो कितने रुपया है, तो रुपया को ऊपर रखिएगा 30 रुपया, और जो भी उसका संख्या है तो उसको नीचे रखेंगे। तो कितना है, तो आम है 50, बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि हुई, यानी कि 100 में से 10 घटा देंगे तो 90%। अब इसको इक्वल करेंगे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि परसेंटेज आप लिख देंगे 120%, 20% लाभ यानी कि 100 में से 120 करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए, तो रुपया को ऊपर रखेंगे तो रुपया हो जाएगा 28, कितने आम बेचने चाहिए, तो आम के जगह पे यक्स लिखेंगे। अब इससे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कटा देना है। तो इसे काट कुट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 35, यक्स बराबर आ जाएगा 35। देखिए वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए क्वेश्चन को फास्ट करा रहे हैं, तो आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करिएगा। आपको इन प्रश्न को आपको अगर ट्रिक हेल्पफुल लगे प्लीज़ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर जो भी आइडिया उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। एएलपी देखिए, एएलपी प्री में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक विक्रेता ने 10 टाफियाँ बेची जिसमें से 20% का लाभ हुआ, एक रुपये में कितनी टाफियाँ खरीदी थी। देखिए इस प्रश्न को भी आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक लिख लीजिएगा। एक विक्रेता ने 10 टॉफियाँ 1 रुपये में बेची, 10 टॉफियाँ 1 रुपये में बेची, तो रुपया को ऊपर रखेंगे तो 1 रुपया, कितने टॉफियाँ हैं, तो 10 टॉफियाँ है, तो टॉफियाँ को नीचे रख दिए, सामान को नीचे रख दिए, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ यानी कि 120% लिख देंगे। ठीक है, उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी, तो उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी, तो 1 रुपये में ये खरीदी थी, यानी मान लेंगे कि एक टॉफियाँ खरीदी थी, एक टॉफियाँ खरीदी थी, तो और इसको जो है ना 100 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी कह रहा है, तो ये 100 मानिए, तभी तो 120% का इस साइड लाभ हुआ था। अब इसे कटा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 दूनी के 10, और ये 2 से कटाएंगे तो 60, और ये 5 से कटाएंगे तो 12 पंचे 60, तो यक्स बराबर कितना है, तो यक्स बराबर आ जाएगा 12%। तो एक 12% नहीं 12 टॉफियाँ, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी, तो 1 रुपये में 12 टॉफियाँ खरीदी थी, तो 12 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी रेलवे में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, एक विक्रेता 1 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदा, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदा, तो 1 रुपया ऊपर और दर जो सामान है उसे नीचे, तो 10 रुपये 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए, तो कह रहा है ना कि 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ यानी कि 100 की वस्तु 125, तो जब इस साइड 125 यानी 25 लाभ कमा रहा है तो इस साइड हम 100 मान लेंगे, तभी तो 100 पे 125 का लाभ हुआ है, तभी तो बराबर करेंगे। तो कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए, तो बेचनी चाहिए मान लेंगे यक्स, ये हमारा सीपी का इस साइड मान है, ये हमारा एसपी का है। अब इसे कटा देंगे तो 25 चौके 100, ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 5 से कटा देंगे 5 दूना के 10, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 8। तो 8 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ट्रिक से आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आपको ट्रिक कितनी हेल्पफुल लगी
जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एनटीपीसी में, देखिए 2022 में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है। 3 रुपये में कितना नींबू? तो रुपया ऊपर और जितनी संख्या है वो नीचे, तो 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, जिससे 60% का लाभ होता है। जिससे क्या होता है? तो 60% का लाभ हो गया। तो ऊपर मान लेंगे कुछ नहीं है, तो एक वस्तु मान लेंगे और 60% का लाभ होता है। तो 60% का लाभ हुआ, यानी कि एक कितना कह रहा है? तो कह रहा है कि 60% का, देखिए यहीं पे कह रहा है ना कि एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो 3/15, जिससे 60% का लाभ होता है। तो लाभ होता है तो 60% का, तो 160 इधर इस साइड लिख लेंगे। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? तो कितने नींबू खरीदे थे? तो इसे 100 मान लेंगे और ये संख्या मान लेंगे यक्स। अब इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100। इसे जब 4 से कटेंगे तो 4 चौके 16, 5 से कटेंगे 5 बटे 40, 5 से कटेंगे 5 बचे 25, 5 से कटेंगे 5 तिये 15 यक्स, और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो यक्स बराबर आ जाएगा 8। तो 8 इस प्रश्न का सही आंसर है। कितने नींबू खरीदे? तो 8 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरआरबी। देखिए वीडियो आपको अगर फास्ट लगे तो आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार से स्लो और फास्ट करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए भी इसे भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप ट्रिक जहाँ बताना है वहाँ ट्रिक भी बताएंगे आपको उचित। तो 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 पेन का क्रय मूल्य, 120 पेन का क्रय मूल्य यक्स पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे CP बटा में SP। तो CP ये सामने वाला मान इसका होता है, ये मान इसका होता है, यानी ये हो जाएगा CP हो जाएगा यक्स। CP बराबर कितना हो जाएगा? तो CP बराबर हमारा हो जाएगा यक्स ना, CP बराबर हो जाएगा मान लीजिए कि यक्स, और SP बराबर कितना हो जाएगा? तो SP हो जाएगा 120। और एक कह रहा है कि यदि लाभ 25% है तो यक्स का मान बताइए। कह रहा है ना कि यदि लाभ जो है ना 25% है तो यक्स का मान बताइए। यदि लाभ जो है 25% है तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है? तो 25% लाभ का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 125 बटा में 100 पर 125 का लाभ हुआ है, ये 25 का लाभ हुआ तो 125 बटा में 100 हो जाएगा। तो 125 बटा में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 कितना हो जाएगा? तो इसे जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP। तो CP हमारा कितना है? तो CP है 4 और SP है 5। तो यहाँ पे लाभ, तो ये हो जाएगा 4/5। तो कह रहा है ना कि 120 पेनों का क्रय मूल्य, 120 पेन का क्रय मूल्य का है, 120 पेन का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य आया है रेशियो में 4, तो 4 का मान हो जाएगा 120 के बराबर। तो 4 3 बराबर 1 रेशियो का मान आ जाएगा, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3 के 30 के बराबर, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 30 के बराबर, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 30 के बराबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा इसे आप इसे करेक्शन कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 120 पेनों का क्रय मूल्य, तो ये 5 रेशियो का मान हमारा हो जाएगा 120 के बराबर, 5 रेशियो का मान हो जाएगा 120 के बराबर। तो 5 दूना के 10 और 5 के 20 24, 1 रेशियो का मान, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 4 × 24 यानी कि 96। तो 96 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 96 इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। अब देखिए दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई तथा दूसरी हानि पर, तो यदि पूरे सौदे में लाभ और हानि न हुआ। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर आप दे पाएंगे तो जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो पार्ट 4 वीडियो होगा ना उसमें इस प्रश्न के सोल्यूशन स्टार्ट हम यहीं से करेंगे कि आपको सोल्यूशन करा ही दें, रुक जाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जोड़ दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को इसके नेक्स्ट पार्ट 4 में हम कवर कराएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जा रही थी। क्लास आप आकर रोजगार स्टडी यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये क्लास पुलिस, SSC और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 3 क्लास है। इसके बाद एक पार्ट 4 वीडियो आएगी, जिसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मिक्स प्रश्नों का रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए ये सीरीज देखें, और अगर मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जरूर देखें। SSC 2024 का एग्जाम खुद हम क्वालिफाई किए तो सब कुछ इसमें दिखाएं, सब कुछ बताएं। तो अगर आप SSC GD और EP पुलिस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपके लिए सीरीज रामबाण साबित होगी। इसी सेम मेथड पे, रेशियो मेथड पे इन सभी प्रश्नों को सोल्यूशन कराया गया। तो इस प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। यह क्लास आप आकर रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें, और सभी मैथ का चैप्टर वाइज क्लास देखने के लिए प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें। ऊपर ही आपको है मैथ चैप्टर वाइज क्लास का प्ले लिस्ट बनाया है, उसी में सभी इससे पहले 11 चैप्टर कंप्लीट अपलोड है, तो उसे जरूर देखें। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पार्ट 4 कमिंग सून। और आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो पार्ट 4 इस वीडियो का जरूर आएगा। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हैं, सोल्यूशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगे। 1 मिनट से कम समय में आपको देखिए रेशियो मेथड्स पे शॉर्ट में आपको सोल्यूशन दिया गया है। तो PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर देखें। चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। और ये देखिए स्कैनर को आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कैनर के थ्रू जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके जरूर हेल्प करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू का कंटेंट दिया जा रहा है, और सभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।